कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना, देख सकते हैं। तो क्या होगा आपके पास, पहली चीज तो यही है आपके पास लाइट। लाइट क्या होती है, एनर्जी की क्या है, फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। बिना लाइट के आप ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। डे टाइम में क्या होता है, आपका सन शाइन करता है। इन डे टाइम व्हेन द सन शाइन वी कैन सी द थिंग्स क्लियरली। जब आपके पास दिन में जो सन आपका शाइन करता है, सूरज आपका चमकता है, शाइन करता है, तो क्या होता है, आप लोगों को दिन में सही दिखाई देता है, क्लियरली दिखाई देता है, बिकॉज द सन शाइन्स इन डे टाइम। दिस इज ड्यू टू नेचर फिनोमिना। नेचर का ही फिनोमिना है हमारे पास ये तो, ठीक है। तो क्या होगा, कंक्लूजन इज दिस, वी कैन नॉट सी विदाउट लाइट। हम लाइट के बिना नहीं देख सकते, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट वी कम, अब हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं, क्या खास बात है लाइट के पास, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है, इसके पास लाइट हैज नो मास एंड इज नॉट विजिबल बाय इटसेल्फ। लाइट का कोई भी मास नहीं होता। मास क्या होता है, भार, ठीक है। जैसे हम लोगों का मास है कुछ ना कुछ, इस बुक का कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। टेबल, पेन, पेंसिल सभी का मास होता है ना आपके पास, ठीक है ना। तो लाइट का कोई भी मास नहीं होता एंड इज नॉट विजिबल बाय इटसेल्फ, और इसको देख नहीं सकते, ठीक है। लाइट इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। लाइट की हेल्प से आप थिंग्स को, चीजों को इनेबल कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो देखने में, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, चलती है, सीधे रास्ते से चलती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। लाइट चेंजेस इट पाथ व्हेन इट्स राइट और पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट। जब आपके पास प्रकाश है, लाइट है, वो किसी चीज से टकरा जाती है, मान लीजिए किसी दीवार से, दीवार के ऊपर, ठीक है, वॉल के ऊपर, तो क्या होगा, वापस रिफ्लेक्शन होगा, है ना। लाइट हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होके अपने पाथ को चेंज कर लेती है। ऐसा ही होता है हमारे पास। लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट स्ट्राइक और पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट इज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की, ऊर्जा की क्या होती है, एक अवस्था होती है, ठीक है। पर बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है आपके पास, बता देती हूँ यहाँ पे आपको। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, ये हमेशा इतनी ही रहेगी आपके पास लाइट स्पीड, ठीक है। और लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, ठीक है। लाइट का कोई भी मास से नहीं होता। लाइट अपने पाथ को चेंज कर लेती है व्हेन इट स्ट्राइक और passes थ्रू एन ऑब्जेक्ट एंड लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ये सभी लाइट की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं होती है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें ये एक्टिविटी दी गई है, इसमें ये दिखाया गया है कि लाइट है हमारे पास, वो डस्ट पार्टिकल्स के कारण भी हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है। तो क्या होता है इसमें, जो एक्टिविटी दे रखी है इसमें देखो क्या है हमारे पास, व्हेन वी स्विच ऑन ए टॉर्च। जब आप क्या करोगे, टॉर्च को क्या करोगे, स्विच ऑन करोगे, बीम ऑफ लाइट इज सीन। आप जैसे ही टॉर्च को ऑन करते हो आपके पास लाइट की बीम दिखाई देती है आपको,
बट एक्चुअली बच्चों लाइट की बीम नहीं होती, आपके पास वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट बैक होके आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने टॉर्च ऑन किया तो आपने क्या देखा बच्चों, बीम ऑफ लाइट इज सीन। आपने ये देखते हो आप लोग कि लाइट की बीम आपको दिखाई दे रही है, बट एक्चुअली क्या है, वो लाइट नहीं है आपके पास। एक्चुअली इट इज नॉट द लाइट बट दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। ये हमारे पास क्या है, एयर के अंदर, हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, धूल के कण बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स हमारे पास। ठीक है, विच ग्लो बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ टॉर्च। जो क्या करेंगे, आपके पास ग्लो करेंगे, आपको दिखाई देंगे। ठीक है, कब ग्लो करेंगे आपके पास, जब लाइट है आपकी वो रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये लाइट का जो पाथ दिखाया हुआ है यहाँ पे इस डायग्राम में, पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स के कारण ये जो पाथ है लाइट का ऐसा दिखाया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास लाइट है, हमारे पास कहाँ से मिलती है, आपको सोर्सेज पता होना चाहिए आपको, है ना। लाइट हमें कहाँ से मिल सकती है, बल्ब से, टॉर्चेस से, ट्यूबलाइट से, सन से, मून से, है ना। अब हम करेंगे इसमें सोर्सेज में, सबसे पहले डेफिनेशन है आपके पास ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट वी रीड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। देखिए आप लोग, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट होंगे आपके पास बच्चों, वो ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी खुद की क्या होती है, लाइट होती है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तुएं जिनकी खुद की क्या होती है, लाइट होती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास सन है, सन की खुद की लाइट होती है, द ऑब्जेक्ट सच एज सन, द स्टार्स। सन हो गया हमारे पास, स्टार्स हो गया, सन की खुद की लाइट होती है, स्टार्स की भी आपके पास खुद की लाइट होती है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड रिवर्स इज नॉन ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस में जस्ट हम इसका रिवर्स पढ़ेंगे, जिन ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट नहीं होती, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कुछ आपके पास नेचुरल, जो आपके पास ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फायर फ्लाई है आपके पास। ठीक है, firefly, some organism from algae and fungi groups are natural luminous bodies. ठीक है, फायरफ्लाई है आपके पास, जो जुगनू होता है उसकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, और वो क्या है, एक नेचुरल ल्यूमिनस बॉडीज के अंदर आता है हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्च है, लाइटेड कैंडल है, लाइटेड लैंप है, फायर है। ठीक है, जो बल्ब है आपका, टॉर्चेस हैं, कैंडल्स वगैरह हैं, ये बच्चों किसने बनाई है हमारे पास, ये मैन ने बनाई है ना। दीज ऑब्जेक्ट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन, ये मैन ने आपके पास बनाई, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आपके पास आता है कि मून है, definition is the the definition of non-luminous object is the objects which do not emit light of their own are called as non-luminous objects. ठीक है ना, most of the things are non-luminous। ज्यादातर जो चीजें होती हैं आपके पास वो नॉन ल्यूमिनस ही होती हैं, है ना, यही होता है आपके पास। जब आपके पास when light falls on a non luminous object, जब लाइट आपके पास इन ऑब्जेक्ट के पास गिरेगी, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रही थी आपको, कोई वॉल है, कोई दीवार है, उससे लाइट टकराती है,
तो वापस बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है ना, एंड रीचेज अवर आईज, और फिर हमारी आंखों तक लाइट पहुंचती है, ठीक है, एंड बिकम्स विजिबल टू अस, देख सकते हैं, वो हमें दिखाई देगी लाइट, ठीक है। जब भी आपके पास क्या होगा, जब आपके पास लाइट फॉल करती है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब क्या हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं, ठीक है। लाइट हमारी क्या करती है, स्ट्राइक करती है एंड रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, वापस से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब आपके पास कुछ एक जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखिए, जैसे जर्म्स है हमारे पास, एग सेल्स हैं, पैराफिन है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कंटिन्यू टू एमिट लाइट फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ लाइट इल्यूमिनेटेड दैम इज रिमूव। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, जैसे आप लोग पहले टीवी देखते थे तो लाइट आपके पास चली जाती थी, तो उस टाइम के लिए, थोड़े बहुत टाइम के लिए, तो आपके पास वो जो स्क्रीन है वहां पर क्या रहेगी, वो उसमें लाइट आपको दिखाई देती थी, ऐसा ही होता था ना। जब आपने टीवी में कभी देखा हो लाइट चली जाती है, या फिर जो टीवी है आपका ऑफ कर देते हो, बंद कर देते हो, तब आपने स्क्रीन देखी होगी, जो स्क्रीन है उसमें थोड़ी बहुत देर के लिए लाइट आपके पास स्टे रहती है उसके अंदर लाइट, मीन्स थोड़ी बहुत उसके अंदर जो चमक दिखाई देती है, वो किस वजह से दिखाई देती है आपको, वो जो फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं बच्चों फोस्फोरुस्केंट, ठीक है। जब आपके पास लाइट थोड़े बहुत टाइम के लिए स्टे करती है, ठीक है ना, उस फिनोमिना होता है आपके पास फोस्फोरुस्केंट। ट्यूबलाइट होती है, जैसे ही ऑफ होती है, बंद हो जाती है आपके पास, आप बंद करते हो ट्यूबलाइट को, तो आपने देखा होगा कि स्मॉल टाइम के लिए क्या रहेगी, उसके पास थोड़ी बहुत लाइट रहती है ना। ये बोल सकती हो आप लोग 10-15 सेकंड के लिए बोल सकते हो, या फिर 1 मिनट के लिए भी हो जाता है कई बार, ठीक है। फोस्फोरुस्केंट फिनोमिना होता है हमारे पास वो, ठीक है, जिसमें हमारे पास लाइट, जैसे ही आप सोर्स ऑफ लाइट को रिमूव करते हो तो आपको कंटिन्यू लाइट दिखाई देती है फॉर सम टाइम, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोस्फोरुस्केंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें एक्टिविटी दे रखी है, इसमें एक्टिविटी है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस, इनको आपको क्या करना है, पिकअप करना है, छांटना है, इनमें से फैक्टराइज करना है, टेबल, ट्यूबलाइट, द सन। तो इनमें से बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, जो टेबल है वो क्या हो जाएगी, नॉन ल्यूमिनियस होगा, ट्यूबलाइट है, सन है, सन हमारे पास क्या हो गया, ल्यूमिनियस में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। टॉर्च है, ये टॉर्च है, वॉल्स है, ये सब किस में आएंगे, नॉन ल्यूमिनस में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल में होते हैं वैसे तो हमारे पास टॉर्च, बल्ब, कैंडल्स, ट्यूबलाइट, ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मैन मेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें ट्रांसपेरेंसी, है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, फर्स्ट इसमें हम पहले डेफिनेशन करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जो फोर्थ चैप्टर है आपके पास उसमें भी ये डेफिनेशन वगैरह आती है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट which allow light to pass through them। वो ऑब्जेक्ट जो क्या करे, आपको परमिशन दे लाइट को पास होने के लिए, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, पारदर्शी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट को पारदर्शी बोल देते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जिनमें क्या कर सकते हो आप लोग, लाइट को इजीली देख सकते हो, ठीक है ना। देखिए, द ऑब्जेक्ट और substances which allow light to pass through them are called as transparent object।
ठीक है, हम अपने चारों ओर बहुत सारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जैसे वाटर हो गया, आप वाटर में से देख सकते हो इजीली, ग्लास में से देख सकते हो, व्हाइट ग्लास में से, ठीक है, प्लेन ग्लास हो गया आपके पास। एयर है हमारे पास, एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एयर में हम लोग आपस में सभी को देख सकते हैं, सब चीजों को देख सकते हैं। एयर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो पढ़ लिया, आपके पास वो सब्सटेंसेस जो अलाउ करेंगी लाइट को टू पास थ्रू देम, ठीक है। अब आता है आपके पास क्या, इससे जस्ट रिवर्स ट्रांसपेरेंट का जस्ट रिवर्स हो गया ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, ये दो डेफिनेशंस करेंगे हम इसमें। तो पहले हम लोग ओपेक पढ़ लेते हैं, ओपेक क्या होता है, ठीक है। ओपेक बच्चों इसका जस्ट रिवर्स है आपके पास, विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। जैसे ब्लैक पेपर है आपके पास, ठीक है, या ब्लैक वॉल है आपके पास, कोई दीवार है, ठीक है, तो उसमें से आपको लाइट पास होती दिखाई नहीं देगी आपके पास, है ना, ऐसा ही होता है। द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओपेक वो ऑब्जेक्ट होंगे जिनमें से आपको लाइट दिखाई नहीं देती, ठीक है। ये तीन डायग्राम दिए गए हैं यहाँ पे। तो पहला तो है ट्रांसपेरेंट, इसमें से आपको आर पार दिखाई दे रहा है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ओपेक का, तो ये ग्लास हमारे ये है हमारे पास जो बल्ब दिया गया है, इसमें से आपको लाइट पास होती दिखाई नहीं देगी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओपेक। थर्ड वन इज ट्रांसल्यूसेंट, तो ट्रांसल्यूसेंट हम आगे करेंगे। तो ओपेक के हमारे पास कौन से एग्जाम्पल हो गए, वुड हो गया, ठीक है, कार्डबोर्ड है हमारे पास, ब्रिक वॉल है, मेटल्स है, बुक है, ये सभी क्या है बच्चों, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आपको लाइट पास होती दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, ये लाइट को परमिशन नहीं देंगी टू पास थ्रू देम, अपने अंदर से पास होने के लिए, ठीक है। आप ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों की, क्या क्या हमने रीड कर लिया है। क्या पढ़ाया अभी हमने, अभी हमने ओपेक पढ़ा है, ट्रांसपेरेंट पढ़ा है, नॉन ल्यूमिनियस। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, यस और नो? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? देवराज। मैम प्रियांशी। अभी लेफ्ट हो गया था ये बच्चा, क्लास को बीच में कौन मत मैम? छोड़ा करो, रखा करो। ये देवराज अभी लेफ्ट हो गया था। मैम हमारी क्लास नहीं चल रही थी उस फोन में, इसलिए दूसरे फोन में ली है। चलो आगे उसमें कंटिन्यू कर कनेक्टेड लो। थी, कनेक्टेड। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आगे हमारे पास है थर्ड डेफिनेशन, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, द सब्सटेंसेस व्हिच अलो सम ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। वो सब्सटेंसेस जो कुछ एक लाइट को, आपके पास लाइट का जो कुछ हिस्सा है उसको क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ओके मैम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया, बटर पेपर है आपके पास, ठीक है, ग्रीस पेपर है या फिर बटर पेपर है, वो क्या करेगा आपके पास, थोड़ा बहुत जो लाइट का पार्ट है उसको क्या करेगा, एमिट करता है, उसको क्या करेगा, पास करता है, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे पास कौन से, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है।
Yeah. अब हम कर लेते हैं लाइट की। क्या हमारे पास लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ हो रेक्टिलिनियर, कैसा पाथ होगा लाइट का हमारे पास? तो लाइट हमेशा बच्चों स्ट्रेट लाइन पाथ आप में ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखा रखी है यहाँ पर। दिस इज द एक्टिविटी। तो ये वाली एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ। इसमें लाइट आपको शो करेगी लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इस एक्टिविटी में दे रखा है टू शो दैट द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हम इस एक्टिविटी में क्या रीड करेंगे, क्या देखेंगे कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, सीधे रास्ते चलती है। तो उस एक्टिविटी को करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास। आप 3 कार्डबोर्ड ले लीजिए। दीज आर द कार्डबोर्ड्स, दीज आर द कार्डबोर्ड्स, दीज 3 आर कार्डबोर्ड। एक कैंडल ले लीजिए, यहाँ पे आपके पास एक कैंडल है। ठीक है, क्या कीजिए, इन कार्डबोर्ड में से होल कर लीजिए। इन 3 कार्डबोर्ड में से क्या कर लीजिए, होल कर लीजिए 1 बीच में से। ठीक है, और इस कैंडल को क्या कीजिए, ऑन कर दीजिए। कैंडल को आप जलाओगे तो ये जो फ्लेम है कैंडल की, इन होल की क्या रहनी चाहिए, सामने रहनी चाहिए। बिल्कुल, ये 3 होल्स है आपके पास कार्डबोर्ड वाले, जो कार्डबोर्ड में लगाए हैं आपने, उनके सामने आपने क्या रख दिया, कैंडल को रख दिया। और ये फ्लेम है, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए इनकी डायरेक्शन में। ठीक है, आपको ऐसा यहाँ पे सेटअप करना है। ठीक है, क्या कीजिए, यहाँ पे टेक 3 इक्वल रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड। आप बराबर इसमें क्या ले लीजिए, कार्डबोर्ड की पीसेस ले लीजिए, 3 ले लीजिए। स्टेक देम टुगेदर, तीनों को क्या कीजिए, एक साथ स्टेक कर दीजिए, इसमें लगा दीजिए। ठीक है, एंड मेक देम होल इन देम, और उनमें क्या कर दीजिए बच्चों, होल कर दीजिए। ठीक है, नाउ प्लेस देम ऑन टेबल, और एक टेबल पे रख दीजिए विद द हेल्प ऑफ सम सपोर्ट। किसी सपोर्ट की हेल्प से आप क्या करोगे, टेबल पे इनको रख दोगे। तो आप क्या देखोगे, फिर उसके बाद आपको करना है प्लेस लाइटेड कैंडल बिहाइंड थर्ड कार्डबोर्ड। तो तीसरा कार्डबोर्ड है उसके पीछे क्या करोगे, ये कैंडल आप क्या कर दोगे, रख दोगे। ठीक है, नाउ कीप योर आईज इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट कार्डबोर्ड, और अपनी आंखें हैं, आईज हैं, वो इस पहले वाले कार्डबोर्ड के सामने क्या करोगे, आप देखोगे। तो आप क्या देखोगे कि जो होल है उनमें से आपको लाइट दिखाई देगी। और कैसा पाथ है लाइट का, यहाँ से स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलता है कि लाइट का कैसा पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्लेम है कैंडल की, वो दिखाई नहीं देगी। द फ्लेम ऑफ कैंडल इज नॉट विजिबल नाउ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक कार्डबोर्ड को हटा दीजिए यहाँ से आप लोग। डिस्प्ले द मिडल कार्डबोर्ड स्लाइटली एंड अगेन सी द होल्स। बीच वाले कार्डबोर्ड को आप उसकी जगह से रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए। तो इन 2 में से देखोगे, फर्स्ट और थर्ड में से, तो आपको फिर से लाइट देखोगे आप, लाइट का पाथ कैसा है, स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रे एंड बीम। रे क्या होती है और बीम क्या होती है? तो रे तो बच्चों आपके पास एक नैरो पाथ होता है, वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट, उसको रे बोलते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल नैरो पाथ, बिल्कुल संकीर्ण जो पाथ है, रास्ता है लाइट का, उसको क्या कहते हैं, रे बोलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या है, ये रे ऑफ लाइट ही है हमारे पास। ठीक है ना, दिस इज ए रे ऑफ लाइट। ठीक है, डायग्रामेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन, ये लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हमको। हम इसको जो रे है उसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विद एरो साइन। ठीक है, एरो हमें ये बताती है कि लाइट हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है,
देखो दिस इज द रे ऑफ लाइट। देखो ये क्या है हमारे पास, ये एरो ये बता रहा है कि लाइट हमारे पास इस सेक्शन में जा रही है, राइट साइड में जा रही है, ठीक है ना। और यदि हम बहुत सारे रेज को मिला देते हैं, ए बीम ऑफ रेज, या फिर ये कह सकते हैं ये बॉर्डर पाथ, ये हमारे पास क्या हो गया है, बॉर्डर पाथ हो गया। ठीक है, जब बहुत सारे रेज को मिला देते हैं हम लोग तो क्या बन जाती है, बीम बन जाती है। ठीक है, बीम आप ये कह सकते हो कलेक्शन ऑफ रेज बोल सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, ए स्लाइटली बॉर्डर पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज बीम, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीम बोलेंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल रेज, ये भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, बीम है हमारे पास बहुत सारी रेज से मिलके बनती है, ठीक है ना। या फिर ये कह सकते हो कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड एज बीम्स। ठीक है, ये हमारे पास रे है, दिस फर्स्ट इज द रे, सेकंड इज, ये हमारे पास क्या हो गया, बीम हो गया। लाइट रेज का क्या है, कलेक्शन है या फिर बॉर्डर पाथ है। थर्ड क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट लाइन दिखाई गई यहाँ पे, डाइवर्जेंट होती है, दूर दूर जा रही है इनमें, इस पाथ में। कन्वर्जेंट होता है इकट्ठा होना एक जगह, कन्वर्ज होना, डाइवर्जेंट होता है बिखरना, डाइवर्जेंस। ठीक है, अब आता है शैडो, रिफ्लेक्शन वगैरह। अब हम शैडो करते हैं, शैडो क्या होता है, शैडो बच्चों क्या होते हैं, परछायां होती है हमारी। तो शैडो के लिए क्या करोगे आप, स्टैंड इन द सन। आप लोग क्या कीजिए, सन के अंदर स्टैंड, जब आप देखते हो, आप डे टाइम में आपको शैडो दिखाई देती है आपकी, कब दिखाई देती है आपको, जब आप सन की तरफ अपनी बैक करते हो तब, है ना। स्टैंड इन द सन कीपिंग योर बैक टुवर्ड्स द सन, आप अपनी जो बैक है उसको क्या कीजिए, टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ कीजिए। ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ यू, आप देखोगे कि आपके सामने क्या दिखेगा, एक डार्क एरिया दिखेगा। डार्क एरिया क्या है हमारे पास, शैडो ही है हमारी। ये तो आप अभी भी परफॉर्म करके देख सकते हो। आप सन के पास जाइए, मीन्स ओपन एरिया में जाइए, ठीक है, सन शाइन कर रहा है उस तरफ अपनी बैक को कीजिए, अपने सामने आप क्या पाओगे कि क्या है, आपकी शैडो है। ठीक है, तो शैडो क्या होता है बच्चों, आपके पास शैडो इज द, ये हमारे पास है एक्टिविटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ शैडो नीडेड नीड स्क्रीन। शैडो को बनाने के लिए आपको स्क्रीन स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, ये एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाई गई है, तो ये आप खुद भी करके देख सकते हो। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, सोलर इलिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सोलर इलिप्स, ल्यूनर इलिप्स, ये सब करेंगे कल की क्लास में हम लोग। ठीक है, क्लास इज ओवर।